नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज मौजूद हैं सेक्टर 11 फरीदाबाद और आप हार्ट्रॉन के द्वारा आप देखेंगे कि रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें काफी संख्या में युवा इस समय मौजूद है। आप मेरे दोनों तरफ देखेंगे तो युवा मौजूद हैं, अपने रोजगार के लिए काउंसलिंग कराएंगे। किस तरीके से क्या कुछ खास होगा ये हम जानेंगे इनसे कि किस किस तरीके से रोजगार मेले का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं जी जसूजा जी। सर, क्या कुछ खास इस रोजगार मेले का प्रारूप है वो बताएं, आप अपने परिचय दें। नमस्कार, मैं विजय जसोजा, डायरेक्टर फरीदाबाद स्किल सेंटर हार्ट्रॉन। बेसिकली हार्ट्रॉन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग संस्था है। यहाँ पे बच्चों को 1 साल के डिप्लोमा कोर्सेज कराए जाते हैं, आईटी के, अकाउंट्स के और वेब डेवलपमेंट के। बच्चे अपने 1 साल का डिप्लोमा करने के बाद वो जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो हमारा बेसिकली क्या है कि अभी ये जो आज हमने रोजगार मेला लगाया है वो नेशनल सर्विसेज, हाँ जी, नेशनल सर्विसेज की तरफ से कैरियर सर्विस की तरफ से लगाया जा रहा है, जिसका गठन भारत सरकार ने 2015 में करा था ताकि इंडस्ट्री की डिमांड को पूरा किया जा सके। उसके अंतर्गत ये मेला लगा है। सर, कौन कौन अतिथि के रूप में इस समय मौजूद हैं जी? आजकल हमारे जो आगे चले जी जी सर बताएं। हमारे यहाँ पे डिप्लोमा करने के बाद बच्चे यूजली इंडस्ट्री में काम करते हैं। जैसे आईटी इंडस्ट्री में हो गया, किसी को अकाउंट्स फील्ड में जाना है उसके लिए ट्रेन किया जाता है। जैसे कि बच्चों को वेब डेवलपमेंट में जाना है, उस कोर्सेज में बच्चे प्लेस होते हैं। चलिए, देखिए जसूजा जी विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि हम कोशिश ये करते हैं कि हर बच्चे को जो हमारे यहाँ से सीख करके जाता है उसको रोजगार मुहैया हम करवा पाए। हरियाणा सरकार का उपक्रम है और थोड़ा सा हम और जानकारी लेंगे। अच्छा सर, ये बताइए किस किस कैटेगरी में यहाँ पर लोगों को दिया जा रहा है? जी, किस किस कैटेगरी में आप रोजगार देंगे? अभी आईटी फील्ड के कोर्सेज के लिए है, मार्केटिंग के लिए है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए है और अन्य और भी इंडस्ट्री जो हमारे कंपनीज आई हुई हैं वो बच्चों का इंटरव्यू लेके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिस्ट कर रही है। हम थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से कौन मौजूद है इस समय? यहाँ पे जिला एम्प्लॉयमेंट अधिकारी, आप सर रूटीन एक्टिविटी, लेकिन लोगों को पता भी चलना चाहिए। मैडम आप बताएं क्या कुछ खास यहाँ पर प्रारूप होगा? कितने लोगों को रोजगार देने की कोशिश आज होगी? सर हमारी कोशिश है कि मेरे जो यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको मैक्सिमम को रोज़गार मिले। और आज ये हार्ट्रॉन का जो रोज़गार मेला रखने का हमारा जो टारगेट था यही है कि काफ़ी कंपनीज आए और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यहाँ कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है इसका? इसमें लगभग 10 से 12 कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। कुछ फरीदाबाद से हैं, कुछ गुड़गांव से हैं। प्रमुख कंपनी को नाम बताएंगे? एक सेकंड बताइए। वर्लपूल है, स्काइप है, ये कंपनीज हैं और बाकी। अच्छा, ऐसा तो नहीं, कई बार अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई बार सरकार भी रोजगार मेले लगाती है, लेकिन उस समय तो रजिस्ट्रेशन कर लिए जाते हैं बच्चों के, उसके बाद कहीं कोई पूछता नहीं। तो ऐसा तो नहीं आप लोगों की तरफ से? नहीं सर, यहाँ पे डिपेंड है कि इंटरव्यू पे बच्चा कैसे इंटरव्यू दे रहा है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को अगर कुछ आता ही नहीं है तो कंपनी उनको ले लेगी। तो हम बच्चों को जॉब असिस्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, जो बच्चा कैपेबल होगा, कैलिबर होगा तो वो डेफिनेटली उसको जॉब मिलेगी ही मिलेगी, प्लेसमेंट हो जाएगी और लगातार वो कंपनी में काम कर सकते हैं जब तक वो चाहे। मतलब जी, चलिए दोस्तों, देखिए हमने कोशिश की है जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, ऑनर हैं, उनसे बात कराने की। जिला रोजगार कार्यालय से भी उपलब्ध है, लेकिन उन्होंने बोलने से मना किया। चलिए कोई बात नहीं, वो अलग चीज़ है, ना बोल पाए तो वो। बाकी हम जी कंपनी कुछ अधिकारी उनसे हम जान लेते हैं। जी देखिए, प्लेसमेंट करने का तरीका है, यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है। कौन सी कंपनी से हम ये जान लेते हैं इनसे। सर, कौन सी कंपनी से आप? हम सर वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड से हैं। आप लोग किस तरीके से इंटरव्यू जो ले रहे हैं? आपसे एक सवाल तो ये है कि आप किस तरीके से बच्चे को सिलेक्ट करते हैं, अगर मोटे तौर पर कुछ बताना चाहें। आप किस पोस्ट के लिए करते हैं? अभी हम असेंबली लाइन ऑपरेटर चूज़ कर रहे हैं। हम
ये क्या कहते हैं, क्या क्वेश्चन था आपका? आपका सवाल, आपसे सवाल ये है कि किस पोस्ट के लिए आप बच्चों को select ऐसे असेंबली लाइन ऑपरेटर कर रहे अच्छा, हैं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ सेलेक्ट कर लें, 2-4 महीने रखें फिर उसके बाद कहने की जाइए आप। नहीं नहीं, अभी हम क्या है नेप्स अप्रेंटिस ले रहे हैं, नेट्स अप्रेंटिस। यस, ये हमारा 1 साल का बॉन्ड मतलब रहेगा। एक तरीके से ट्रेनिंग होगी। यस, ट्रेनिंग मोटे होगी। मोटे बात बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। आप कौन सी कंपनी से हैं? हम हेटिक वुडवर्किंग हेटिक कोदर वुडवर्किंग इंस्टीट्यूट से हैं एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको पोस्ट किस पोस्ट के लिए बच्चों को? सो हम यार लुक कर रहे हैं एक असेंबलर, कारपेंटर, ऑपरेटर, प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स, कितने बच्चों की जरूरत है आपको? ऑलमोस्ट अराउंड 30 to 40 पीपल्स। 30 से 40 बच्चों की जरूरत है आपको। चलिए देखिए, अब हम सीधे वहाँ लेकर के चलते हैं, एक और जहाँ प्लेसमेंट हो रहा है उनसे भी हम जान लेते हैं थोड़ा सा। जी जी, वो टीचर है क्या इधर? अच्छा, देखिए आप देखें कि चारों तरफ लड़के और लड़कियां यहाँ पर बैठे हुए प्लेसमेंट। आप लोग कंपनी से? मैम एक सेकंड, मैम एक सेकंड, आप कौन सी कंपनी से आप आए हैं? तो आपको किस पोस्ट के लिए बच्चे चाहिए? मुझे चाहिए इंटरनेशनल सेल्स मीडिया। सेल्स के लिए आप? हाँ, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, प्रोडक्शन सुपरवाइज़र चाहिए, ट्यूब ऑपरेटर्स चाहिए, फ्लेक्स ऑपरेटर्स चाहिए, तो मुझे MIS एग्जीक्यूटिव्स चाहिए। मेरे पास हर तरह की देखो रिक्वायरमेंट। संख्या अगर आप बात करें कितनी संख्या में चाहिए बच्चे टोटल? मुझे ऑलमोस्ट 10 to 12 पीपल। 12 बच्चे आपको आसपास चाहिए। लेकिन जब ये बच्चे बैठते हैं सिलेक्ट, आप सेलेक्टेड जब आप इन्हें सिलेक्ट करेंगे उसके बाद ऐसा नहीं कि कुछ महीने आप लोग रखेंगे, अपना काम कर निकलवाएंगे इनसे और उसके बाद कह देंगे कि आप लोग जा सकते हैं, ऐसा तो नहीं? नहीं है, डेफिनेटली ऐसा नहीं है, बट हाँ अगर डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पर, कि ऐसा नहीं है कि मैं ही सिर्फ एक राउंड लेने वाली हूँ, आपके डिफरेंट लेवल्स होंगे, तो आपको डिफरेंट लेवल्स के अकॉर्डिंग अपने बीट करना होगा। धन्यवाद। अच्छा बच्चों, आप एक बार आप सभी बता दीजिए, देखिए रोजगार की तलाश में आप सभी हैं, क्या आप इनके कार्यक्रम से संतुष्ट हैं जिस तरीके से रोजगार मेला लग रहा है? एक बार हाथ उठा कर के बताएं कि अगर आप संतुष्ट हैं इनके कार्यक्रम से, रोजगार मेले से। क्यों कई बार ऐसा हो जाता है, स्पष्ट आप लोगों से सवाल है कि रोजगार मेले के नाम पर लोगों को बुला लिया जाता है, होता कुछ है नहीं। तो आप लोग अगर संतुष्ट हैं तो एक बार हाथ उठा करके दिखाएं सभी दोबारा से। चलिए दोस्तों, इसलिए मैंने हाथ उठाया क्योंकि सबसे पूछना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सार्वजनिक जगह पे हम हाथ उठा करके पूछ लेते हैं कि आप लोग इन चीज़ों से संतुष्ट हैं या नहीं। सर एक सवाल और अंतिम, कि जो बच्चा यहाँ से कोर्स करके जाएगा उसी के लिए जॉब ऑफर है या कोई भी बच्चा आकर के यहाँ से जॉब पा सकता है? बेसिकली प्रेफरेंस हम उन्हीं बच्चों को दिलाते हैं जो हमारे यहाँ पे कोर्स करके गए, लेकिन जो कंपनीज आई हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट के लिए समय समय पर ऐसे बाकी कैंप्स भी लगाती रहती हैं। तो हमारा तो टारगेट सरकार के साथ मिलके है कि मैक्सिमम बच्चों को रोज़गार मिले। वो अभी कम, हम उनको हमारे थ्रू जाएंगे तो थोड़ा सा ये है कि उनको एक सीधा रास्ता मिल जाता है, और बाकी जो बाहर का फील्ड का बच्चा है कैपेबल है तो वो पहले भी इंडस्ट्री में जा सकता है। सर नए बच्चों से कोई अपील करना चाहेंगे जो 18 साल के बच्चे होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूज होते हैं कि किस तरीके से कैरियर काउंसलिंग जैसे हम कह रहे हैं, तो वो किस तरीके से चूज करें कि किस फील्ड में उन्हें जाना है, तो इस तरीके की क्या कोई आयोजन आप कराते हैं समय समय पर? आज जैसे आप सभी को पता है कि आज आईटी का बहुत ही चलन है, और अभी एआई के कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज, फाइनेंस के कोर्सेज, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटराइज हो रहा है, तो इसके बिना तो अब आगे फील्ड में जाना बड़ा मुश्किल है। तो बच्चों से यही अपील करूँगा कि वो गवर्नमेंट के अप्रूव्ड सेंटर से ऐसे कोर्सेज करें जिससे कि उनको आगे प्लेसमेंट में दिक्कत ना आए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सीधे तौर पर हार्ट्रॉन स्किल सेंटर फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं, सेक्टर 11 स्थित है, और हमने रोजगार मेले का जो अधिकारी उनसे बात कराई, जो यहाँ के इंचार्ज उनसे बात कराई, जो मैडम सारे काम को देखती हैं उनसे बात कराई, कंपनी की तरफ से जो अधिकारी आए उनसे आपकी बात कराई, जो यहाँ पर एम्प्लॉय जो मतलब कि रोजगार की तलाश में युवक और युवती आई हैं हमने उनसे आपकी बात कराई। दोस्तों इस तरीके के कार्यक्रम अगर आप सभी को पसंद आए तो कृपया शेयर करें, और दूसरा कहीं भी इस तरीके के कार्यक्रम हो और कोई कमी हो तो आप हमें वो भी बताएं, हम प्रमुखता से संबंधित अधिकारी के सामने वो बात रखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।